हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर ऑडियंस चैनल में। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखेंगे एंड वंस अगेन ये डेट के बारे में ही है। पिछले वीडियो में हमने डेट नहीं किया, पिछले वीडियो में हम कैस्टिंग फॉर्मेटिंग ये सब किया। उससे पहले वीडियो में हमने डेटिंग फॉर्मेटिंग किया था, उसमें 3 फंक्शंस थोड़ा रह गए थे एंड मैं चाहता था वो डेट फॉर्मेट्स आपके रह जाए, तो सोचा ये वीडियो में हम फटाफट कर लेंगे। ये हार्डली 5 to 10 मिनट्स वीडियो रहेगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा डेट वाले, जाओ फटाफट इसी प्लेलिस्ट के 2 ऊपर के वीडियोस में होंगे डेट के फंक्शंस है सब चीज, वो देख के फिर इसमें वापस आ जाओ, या तो यही देख के फिर वापस वहां चले जाओ। इस 3 फंक्शन जो मेरे से रह गया था वो मैं अभी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास डेट है, मान लो 20 तारीख अगस्त है और 2025 है। गाइस, मुझे देखना है अगर इस डेट को अगर मैं +10 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। मतलब मुझे 10 डेज आगे जाना है। सर ये तो वेरी सिंपल है, 10 डेज आगे जाना है। आउटपुट तो इतना सिंपल है, ये तो 30 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये 2025 हो जाएगा। भाई तुम तो वेरी स्मार्ट हो। ठीक है, +10 डेज हमें पता है कि कैसे करना है। अगर इसने बोल दिया सर आप -15 डेज वापस पीछे जाओ, ठीक है, -15 डेज वापस हो जाओ, अब क्या मिलेगा आपका आउटपुट वैल्यूज। सर ये तो वेरी सिंपल है, अगर 15 दिन पहले चल जाए तो हमें वापस 15 मिलेगा, 8 मिलेगा और 2025 मिलेगा। ये तो बहुत सिंपल है सर, ये तो किसको नहीं पता। ठीक है, आपको पता है ऐसे करते हैं, बट बहुतों को नहीं पता है कि हम एसक्यूएल में कैसे काम करें। एसक्यूएल में ऐड, रिमूव और इनफैक्ट ये चेक करना है कि डेट है भी या नहीं। ठीक है, ये बहुत लोग को नहीं पता और हो सकता है आपको भी नहीं पता होगा, भूल भी चुके होंगे। ठीक है, पहला चीज हम देखेंगे डेट को ऐड कैसे करेंगे। वहां पे तो बहुत सिंपल था, यहाँ पे तो हमने मैथ किया ना नॉर्मल, जो हमने बचपन से पढ़ा था। बट यहाँ से हम करेंगे एसक्यूएल या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को कैसे समझाए कि डेट आगे बढ़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं बोलता हूँ सेलेक्ट डेट, मुझे ऐड करना है। अब आपको लिखना है कि कौन सी डेट ऐड तो करना है, बट क्या ऐड करना है मुझे लिखना है। हाँ भाई, तो ना डे को बढ़ा दे। डे को बढ़ाना क्या है, मान लो मैं बोलता हूँ -10। ठीक है, -10 कर, किस हिसाब से, ऑर्डर डेट के हिसाब से। ठीक है, ऑर्डर डेट है हमारे पास एज 10 डेज अगो। ठीक है, फ्रॉम तो लिखना ही पड़ेगा वरना उसको पता कैसे चलेगा, सपना थोड़ी आएगा। ठीक है, अब देखो हमारा ऑर्डर डेट क्या है अभी। एक सेकंड यार, इसको ना एक और एक चीज ऑर्डर डेट पे लिख। ठीक है, ये मैं चलाता हूँ और अगर मैं एग्जीक्यूट कर दूं, देखो ऑर्डर डेट क्या था। एक एक था, 1 जनवरी, 5 फरवरी, सॉरी 5 ये था, तो 5 दिन 10 दिन पीछे गया। कुछ ऐसा डेट निकालते हैं, जैसे कि देखो 15 है, मार्च 15 है। ठीक है, जब मैं 10 डेज पीछे कर दिया तो 5 मार्च हो गया, तो वैसे ही 10 मार्च था, ये 28 फरवरी बन गया। तो ये ओरिजिनल है, बट ये 10 डेज अगो ये पीछे कर दिया। अगर मान लो मैं +10 डेज रखता, अब क्या होता, देखो आगे बढ़ गया। 1 तारीख 11 तारीख हो गया, 5 15 हो गया, 10 20 हो गया। ठीक है, हमने डेट्स को ऐड करना सीख गए। ये एड्स करना तब सीख गए जब कल को सिनेरियो आ गया कि यार डेट्स को आगे बढ़ाओ और सेल्स को एक एस्टिमेट्स निकालो, सेल की, सेल्स की एक सम ऑफ वैल्यू निकालो। कुछ भी हो गया, रियल लाइफ टाइम पे, रियल सिनेरियो पे कभी भी कुछ भी आ सकता है। सो इट्स वेरी अच्छा रहेगा अगर आप फेमिलियर हो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, 10 दिन पहले देख लिया। और अगर मान लो आपको मंथ ऐड करना है, मैं यहाँ इसकी जगह अगर मैं मंथ देता तो कितने मंथ्स आगे जाना है, मान लो मुझे 2 मंथ्स आगे जाना है। और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ 2 मंथ्स अहेड, तो जो भी मुझे डेट मिलेगा, टू नहीं आएगा क्या, मंथ्स अहेड। ठीक है ना, देखो जो मेरे जनवरी के मंथ्स हैं वो सारे मार्च के हो गए, और जो फरवरी के थे वो अप्रैल हो गए, और जो मार्च के थे वो मई हो गए। ठीक है, नॉट जस्ट डे, हम मंथ को भी बढ़ा सकते हैं। और क्या ही है सर, सिर्फ मंथ ही बढ़ा सकते हैं, नहीं यार, हम 1 साल आगे भी जा सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 1 साल आगे बढ़ा दे, और मंथ्स क्या जगह अगर मैं ईयर रखता,
मान लो ऐसे ये ईयर स्पेलिंग क्या ही रहे। देखो 2025 था सारे, यहाँ सारे 2026 हो गए। ठीक है, बेसिकली आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो। इनफैक्ट आपके बर्थडे भी काउंट कर सकते हो। ठीक है ना, जाओ 25 साल पीछे, फटाफट फटाफट पीछे जाओ, ईयर -25 करो, आपको डेट मिलेगा और यहाँ पर डेट मिलेगा, और दोनों डेट्स का बिटवीन रेंज निकालो। कुछ भी कर सकते हैं गाइस आप, फॉर्मेटिंग आप, इट्स अनलिमिटेड, आप जितना मर्जी फॉर्मेटिंग करते रहो वो होते रहेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे डेट डिफरेंस। ठीक है, जैसे आपका बर्थडे का निकालना है या कुछ भी निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेट डिफरेंस निकालने के लिए मैं पहले डेट डिफरेंस लिख लेता हूँ, और इसमें मैं बोलता हूँ आज की साल की ईयर देता हूँ, और मैं बोलता हूँ मेरी बर्थ डेट तो होगी। ठीक है, मेरी बर्थ डेट लिख देता हूँ यार, 30/6/1994। ठीक है, यह मेरा बर्थ डेट है, और मैं आज की डेट निकाल के आता हूँ, और ये मेरी होगी एज। ठीक है, मुझे ईयर निकालना है, क्या डिफरेंस इन व्हाट, कितने साल का डिफरेंस है वो निकालना है, फ्रॉम टू। ठीक है, फ्रॉम टू देना पड़ेगा, while fail converting date or time from character string। ओके, हो सकता है कि देना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग इशू है क्या, 1994 0। ओके, शायद ऐसा नहीं देगा, दे दिया, फुल फॉर्मेटिंग गाइस। मैंने क्या बोला था, इंटरनेशनली ये कौन सा फॉर्मेट यूज करता है, ईयर ईयर ईयर, और मंथ मंथ, और डी। ठीक है, जो हम ऐसा नॉर्मली यूज करते हैं DDYMMYY, वहाँ पे उल्टा है। ठीक है, एनीवेज जो फॉर्मेट इसको चाहिए उसी फॉर्मेट दे देते हैं, क्यों पंगा लेना है ना। डेट फॉर्मेट, ठीक है, एनीवेज आ गया ना 31, तो मेरी एज आ गई यहाँ पे 31। तो वैसे ही हम ऐसा एज कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल एक और तरीका भी है, आप अपना डेट दे दो, करंट डेट दे दो, ये माइनस कर दो, वो भी ठीक है, या तो यहाँ के -25 कर दो, या -31 कर दो, जितने भी आपको जो पीछे जाना है उसको पकड़ो। एनी वेज द मल्टीपल वेज आप एनी टास्क भी कर सकते हैं। आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कि मैंने कब आया कब गया, लॉग इन आवर्स, लॉग इन डिफरेंस, वो सब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ईज डेट। ईज डेट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पहले है भी या नहीं। ठीक है, मान लो सेलेक्ट ईज डेट, मान लो मैं गलत डेट भरता हूँ, 2025 11 18, पहले वाला सही भरते हैं यार, देखते हैं ना ट्रू या फॉल्स है। वन मतलब ट्रू है। ठीक है, और मैं सेलेक्ट लिखता हूँ, इस डेट लिखता हूँ, अंदर मैं बोलता हूँ हेलो, सेलेक्ट इस डेट 18/55 लिख देता 2020। ठीक है, ये आ गया ट्रू, और ये आएगा फॉल्स, और ये आएगा फॉल्स, और मैं तीनों को करूंगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये इस डेट बस वैलिडेट करता है कि क्या ये सच में करेक्ट है या नहीं है, ये सब चीज हमारा ये करता है। अगर गैस किसी ने बोला लास्ट 30 डेज का ऑर्डर्स दिखाओ, आप क्या करोगे, 30 दिन पुराने सारे ऑर्डर्स दिखाओ। अरे ये तो बहुत सिंपल है, सेलेक्ट करेंगे स्टार, क्योंकि सारा ऑर्डर्स दिखाना है ना, फ्रॉम ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स निकालना है ना, वेयर ऑर्डर डेट इज मोर देन और इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, 10 दिन नहीं, लास्ट के 30 दिन, पीछे पीछे के 30 दिन। तो मुझे डेट को माइनस करना है, और डेट को माइनस करने के लिए मैं करूँगा डेट ऐड करूँगा, क्या करना है मुझे, 30 दिन पीछे जाना है, तो मैं डे लिखूँगा, और 30 दिन पीछे जाना है मुझे, और आज की डेट देना पड़ेगा मुझे, है ना, आज की डेट देना पड़ेगा। आई थिंक दिस शुड वर्क।
फ्रॉम, ये लिख दे। ठीक है, 30 दिन पहले हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं था, इसलिए हमारे पास कोई डेटा नहीं आया। बट देखो गाइस कितना इजी है, मुझे ऑर्डर से सारा दे दे, जहाँ पे ऑर्डर डेट ये हमें पहले से पता है, आज से लेकर 30 दिन पहले तक जाओ और वो निकाल के दे दो मुझे, क्या जो भी डेट आता है। फिर ऑर्डर डेट उससे ज़्यादा होना चाहिए, और वो सारे ऑर्डर्स मुझे यहाँ पे, सिंस मेरे पास डेटा नहीं है तो चलो दैट्स अनदर केस। बट या आपने देखा ना गाइस, हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ लिया हमने यहाँ पे, कि डेट ऐड कैसे करते हैं, डेट रिमूव सब्ट्रैक्ट सब कैसे करते हैं, डेट डिफरेंसेस कैसे निकालते हैं, इस डेट है या नहीं, और रियल टाइम एग्जांपल हम कैसे करते हैं। ये 3 फंक्शन में से रह गया था, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे वहीं पे करना चाहिए था, बट ठीक है, कम से कम छूटा तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं यार। मैं खुद इसको सी शार्प या इसमें जब भी हम एसक्यूएल को बुलाते हैं या कॉल करते हैं या एड ऑन करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको। तो ठीक है, एनीवेज फर्दर वीडियोस में रियल टाइम सी शार्प के थ्रू भी मैं समझाऊंगा ये कैसे कराता है। बट फिलहाल के लिए सिंस ये एसक्यूएल की प्लेलिस्ट है, आप एसक्यूएल में मास्टर कर लो पहले। ठीक है, अगले वीडियो में मिलता है जब हम सीखेंगे नल फंक्शंस क्या होता है। तब तक सी यू, टेक केयर, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।